बाप परेशान है तो बेटे को परेशान होना ही चाहिए। ये क्या कि बाप के ऊपर कर्ज हो, बेटा खर्च करता जा रहा है, खर्च करता जा रहा है, खर्च करता है, ये मेरा है, मेरा नहीं। जो कुछ आपका है वो आपके बाप का है। और खाने वाला मिजाज बंद कर दीजिए। कौम हलाकत की तरफ इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है कि उसका अंदाजा मुझे भी है और आपको है। मुसीबतें हर तरफ से हमारे सरों पर हैं, हमें एहसास नहीं है। हम बेहिस हो चुके हैं, पत्थरों की तरह, दरख्तों की तरह बेहिस हो चुके हैं। हमें एहसास नहीं कि क्या हो रहा है। हमारी मस्जिद अक्सा खतरे में है, हिंदुस्तान में हमारे इदारे खतरे में है, हमारी मस्जिदें खतरे में है, हमारी तंजीमें खतरे में है, मुस्लिम समाज और मुस्लिम शख्सियतें, बड़े उलमा खतरे में है, जो कायदीन मुसलमानों को वो खतरे में है। कब किस वक्त किसको मार दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए, खत्म कोई नहीं जानता। और साफ लफ्ज़ों में कहता हूं, हुकूमत नहीं चाहती कि मुसलमानी क़यादत पर रह जाए, कोई बड़ी शख्सियत रह जाए जो मुसलमानों की इमामत और क़यादत कर सके। हाज़रीन किराम, तकरीबन साल भर से मुसलसल अलालत की वजह से मैं आप लोग की खिदमत नहीं कर सका। शर में भी कभी कभी खैर का पहलू गालिब होता है, कभी कभी परेशानियों के बदने से आसानियों की कोपल भी पैदा होती है और मुस्तक़बिल के उजाले भी नज़र आते हैं। इधर तकरीबन 2 माह से मौलाना मोहम्मद नूर ज़ियाई साहब आप लोगों से खिताब कर रहे थे। मैं सुनता था, खुश होता था, दुआएं देता था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुस्तक़बिल तारीख नहीं है, किसी के बाद कोई दूसरा फ़र्द खड़ा हो जाता है और उसकी ज़िम्मेदारियों को पूरी तरह संभाल लेता है। वक्त के साथ साथ, हालात के गुजरने के साथ साथ, मश्क और मुमारसत के साथ साथ फ़िक्र में, ज़बान में, लहजे में पुख्तगी आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका अंदाज़ भी अच्छा है, फ़िक्र भी अच्छी है। और तकरीबन 32 साल से जिस नहज पर मैं काम कर रहा था इस मस्जिद के मिंबर से, उसी फ़िक्र को आगे बढ़ाने की कोशिश इनकी तकरीर में मुझे नज़र आई। अल्लाह ताला इनको आलिम रब्बानी बनाए और ऐसा आलिम बनाए कि जिनकी ज़बान से ज़्यादा इनके अमल को देखकर लोग इस्लाम के करीब हो सकें। और हमारे मोहतरम हाफिज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी तबीयत खुश होती है। इनकी इबादत, इनकी रियाज़त, इनकी तिलावत और फिर इनकी दुआ का जो सोज़-गुदास होता है, दिल खिंचता है। हकीकत मैं ये बतलाऊँ कि जब हाफिज़ साहब रहते हैं तो मैं नमाज़ पढ़ाना नहीं चाहता, इनके पीछे नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। दुआ में जो कैफ होता है ना, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जब दिल के अंदर रिक़्क़त और नरमी होती है तो अल्लाह ताला दुआ के अंदर सोज़-गुदास पैदा करता है। और मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दिल की सख्ती सबसे बड़ी महरूमी और शकावत और बदनसीबी का मामला है। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे बड़ी मुसीबत आई, मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आया, बच्चा मर गया, उसकी आंख में आंसू नहीं, बड़ी तारीफ करते। नहीं, ये तारीफ की चीज़ नहीं है, ये दिल उसका सख्त हो गया है, ये महरूमी की चीज़ है। दिल का तड़प जाना ये बड़ी खुशनसीबी की चीज़ होती है। अपने गुनाहों को याद करके, अपने जराइम को याद करके, अपनी मासियतों को याद करके, खुदा की बड़ाई को याद करके दिल का तड़प जाना, सोज़-गुदास पैदा हो जाना, रक़ीक़ुल क़ल्ब हो जाना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे हाफिज़ अंसार साहब को ये नेमत खूब अता की है। बड़ी तबीयत खुश होती है मुझे इन्हें देखकर। और जिस पाबंदी के साथ ये नमाज अदा करते हैं और ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसका सिला इनके वालिदैन को भी अता फरमाए, जिन्होंने इनकी इतनी अच्छी तरबियत की, अच्छा हाफ़िज़ कुरान बनाया, और इनकी नस्ल को भी इसका सवाब अता करें। बड़ा इसरार था मेरे रफ़क़ा और मुहिब्बीन का कि अलविदाई जुमा में कुछ बोल दूँ। मैं अभी उस पोजीशन में तो मैं नहीं हूँ। मैं चाहता था कि मौलाना नूर आलम ही साहब कुछ बोलें, बस निगाह नहीं है पड़ी, वरना इन्हीं से तफ़रीक़ कराता, चंद कलमात में बोल लेता। खैर अब बैठ गया हूँ।
देखिए, ये रमज़ान मुबारक का मुमकिन है आखिरी दिन हो, इस साल के रमज़ान मुबारक का। इतने लोग बैठे हैं, कोई नहीं जानता कि अब आइंदा साल माह रमज़ान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई नहीं जानता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो बूढ़े होंगे हो सकता है वो दुनिया से चले जाए। ये नौजवान तबका पूरी टीम मौजूद है, लेकिन आजकल जिस तरह के हादसात रोज़ाना होते हैं, नौजवान, कड़ियल नौजवान, मजबूत नौजवान, खूबसूरत नौजवान चलते फिरते गिरता है, मर जाता है। मौत का मामला ये है कि जैसे सर्दी के मौसम में गुलाब की पत्ती पर कोई शबनम का कतरा रहता है कि एक हवा का झोंका आता है, कतरा गिर पड़ता है। जब चमकता है, सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है तो लगता है कि कोई मोती चमक रहा है, लेकिन एक हवा का झोंका आया, जमीन पर गिर गया, अपना वजूद मिट्टी में मिलकर फना कर देता है। बस जिंदगी इसी तरह की है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी ताबनाक, बड़ी खुशगवार और बड़ी नाज़ो-निअम में पली हुई जिंदगी, मगर मौत का जब झोंका आता है तो एक लम्हे में क्या से क्या होता है, सब खत्म हो जाता है। जिस तरह ज़लज़ले आते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं, अभी टर्की में हुआ था, उसी तरह जब मौत का ज़लज़ला आता है तो ये बदन की जो इमारत होती है एक लम्हे में ज़मीन बोस हो जाती है, खाक थी खाक का हिस्सा बन जाती है। तो ये एक दिन, बल्कि एक दिन क्या, एक पहाड़ अब बाकी रह गया है, आधा दिन बाकी रह गया। मुमकिन है, क्या हो सकता है एक दिन और अल्लाह ताला बढ़ा दे तो 1.5 दिन की सौगात मिल जाए। ये आधा दिन या 1.5 दिन हमारे लिए बहुत कीमती है। ये आधा दिन इतना कीमती है कि पहाड़ बस सोना अगर दे दिया जाए तो इसके बराबर नहीं हो सकता। इस आधे दिन की या 1.5 दिन की बड़ी कद्र कीमत कीजिए। ये जो खास दिन है, ये जहन्नम से आज़ादी का दिन है। कुरान मजीद में है कि क़यामत के दिन कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा, फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। किसी के पास सोना चांदी कुछ तो होगा नहीं, लेकिन अगर होता भी और कोई अल्लाह की बारगाह में वो फिदिया दे दे कि अल्लाह ताला ये ले ले, मुझे जहन्नम से छोड़ा दे, तो कोई छोड़ा नहीं सकता। क़यामत के दिन की हौलनाकी का बयान कुरान में आया है कि माँ बेटे को देकर भागेगी। सोचिए, माँ से प्यार करने वाला दुनिया में कोई है? अगर बेटा आग में जलता है तो माँ उसी आग में कूद कर अपने बच्चे को बचाना चाहती है। छोटा सा बच्चा है, गोद में है, कमरे में लेटा था, आग लग गई। बाहर से माँ ने देखा, वो जानती है कि मैं जाऊंगी तो जल जाऊंगी, मगर फिर भी दौड़ कर जाती है, आग के शोलों के दरमियान घुसती है, अपने बच्चों को गोद में लेती है और जलती हुई वापस आ जाती है। लेकिन क़यामत का मंजर क्या होगा कि माँ बेटे को देकर भाग जाएगी। नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे को देकर भागेगा, बीवी शौहर को देकर भागेगी, शौहर बीवी को देकर भागेगा। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानु युगनी। हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का काम नहीं देने वाला, जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, ये दिन बचाएगा। ये हफ्ता जहन्नम से आज़ादी का हफ्ता था और उसके चंद घंटे हमारे पास मौजूद हैं। अब चाहे हम उन घंटों को अपने कब्जे में ले लें या उसे छोड़ दें। छोड़ दिया तो हमेशा के लिए हसरत है, निदामत है, महरूमी है, काफ़ी अफसोस मलते रह जाएंगे, गम अंधों में डूबे रहेंगे। और अगर दोनों हाथों से उसे ले लिया तो समझ लीजिए कि खुशनसीबी दुनिया में भी है, आखिरत में भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह रमज़ान फिर लौट कर अपने खुदा की बारगाह में जाता है। जैसे माह रमज़ान आया था अल्लाह के पास, ये अल्लाह का मेहमान था, हमारे पास अल्लाह का मेहमान बनकर आया है। और जब जाएगा अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह को रिपोर्ट देता है, एक एक आदमी के बारे में रिपोर्ट देता है, किसने क्या किया। अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा सखी है, अल्लाह बड़ा प्यार करने वाला है। उसकी शान यह कि अलवदूद है, कि उससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। पूरा 29 दिन हम माह रमज़ान का हक अदा नहीं कर सकते, 28 दिन माह रमज़ान का हक अदा नहीं कर सके। लेकिन जाते 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 आखिर में सच्ची तौबा कबूल कर लें
तो इंशाअल्लाह माह रमज़ान जाएगा तो अल्लाह ताला की बारगाह में अच्छी रिपोर्ट लेगा कि या अल्लाह इसका खात्मा बिल खैर हुआ था, आखिर में को सुधर गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमाल बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार उसके खात्मे पर होता है। इब्तिदा बहुत अच्छी, खात्मा खराब हो गया तो सब खराब हो गया, और इब्तिदा अगर बुरी है, खात्मा अच्छा हो गया तो सब अच्छा हो गया। कुछ लोग होते हैं बड़े नेक होते हैं, मरने के बाद वक्त कलमा कुफ्र ज़बान पर आ गया तो सब मलिया मेट हो जाता है। कुछ लोग होते हैं बहुत बुरे होते हैं, मरने से कुछ पहले तौबा कर ली, सच्ची तौबा कर ली और नेक अमल करते रहे, साल 2 साल 6 महीना 2 दिन 4 दिन, वो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं। तो कमी तो हुई हमसे, कमी हुई आपसे, नमाज में भी कमी हुई होगी, तरावी में कमी हो गई होगी, कुरान पढ़ने में कमी हुई, अखलाक में कमी हुई। ये जो चंद घंटे बच गए हैं ना, इनको बहुत कीमती तसव्वुर कीजिए और सच्चे दिल से तौबा कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब माफ़ कर देगा। ज़ाया मत कीजिए मेरे भाइयों, इन औकात को ज़ाया मत कीजिए। ख़ास तौर से जो इफ्तार का वक्त होगा, इफ्तार का वक्त ये बहुत ख़ास हो सकता है, आज आखिरी इफ्तारी हो, उससे थोड़ा सा पहले तौबा, इस्तिग़फ़ार, कलमा तय्यबा, अल्लाह ताला से इल्हा ज़ारी, रो रो के मिन्नत समाजत करना, उसमें गुजारिएगा। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ कर देगा और हमारे नेक चलनी को कबूल फरमा लेगा। देखिए, ख़ास तौर से अपने नौजवान बच्चों से कहता हूँ, ज़माना बड़ा ख़राब है, हालात से जितना हम वाकिफ़ हो उससे ज़्यादा आप लोग वाकिफ़ हैं। मोबाइल आप इस्तेमाल करने वाले हैं, ख़बरें आप देखने वाले हैं, मैं इन चीज़ों से बिल्कुल गाफिल आदमी। हिंदुस्तान में हालात क्या चल रहे हैं आप लोग जानते हैं। ईद के बाद हमारे नौजवान शुतुरे बमहार हो जाते हैं, जैसे ऊँट की नकेल निकाल ली जाए, जैसे चाहे सर पर दौड़ता है ना, हमारे नौजवानों का यही हाल होता है। घूमने के अलावा कुछ जानते ही नहीं। वो सोचते हैं कि जब ईद हो गई तो जैसे इफ्तार और सहरी हमारे फ़राइज़ में थी, उसी तरह घूमना भी हमारे फ़राइज़ में। और चंद सालों पहले तो खुद अकेले घूमते थे, अब तो पूरे परिवार के साथ, औरतों को साथ लेकर घूमने का एक चलन हो गया है। ये बहुत ख़राब वबा हमारे घरों में आई है। आज़ादी के नाम पर हम लोग कुफ्र की जंजीरों में अपने बच्चों और बच्चियों को जकड़ रहे हैं। जहां मजमा लगा हुआ है वहां औरतों को ले जाकर तमाशा करना, और अगर कोई लड़का कमेंट कर दे तो मारने और मिटने पर आमादा हो जाना। अरे कोई सोना उछालता हुआ ले जा रहा है, कोई चोर उचक्का आएगा तो वो छीन कर लेगा ही। गलती सबसे बड़ी तो उसकी है जो सोने को छुपा कर नहीं रखता है बल्कि उछालता हुआ लेकर जा रहा है। आप अपने घर की लड़कियों को लेकर जा रहे हैं और सोचते हैं कि बुरी निगाहें नहीं पड़ेंगी उनके ऊपर। ये ज़माना कितना शरीफ है, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। अपनी लड़कियों को, अपनी बहुओं को, अपनी औरतों को मजमाई आम में लेकर पार्क में घूमना, पहाड़ी पर लेकर घूमना, ये तो लोगों को दावत देना है कि आप देखो ये हमारी लड़कियां, इनका मुशाहदा करो। अगर वहाँ कुछ नीच ऊँच होता है तो आप लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले तो उन लोगों को मारना चाहिए जो लेकर इस तरह अपनी औरतों को घुमा करते हैं। मिजाज बदलिए, माहौल हिंदुस्तान का ख़राब से ख़राब तर हो जा रहा है। कमेंट भी किया जाएगा, आपको मारा भी जाएगा, आपका कत्ल भी किया जाएगा, सब कुछ होगा। हालात को समझिए, अपने घरों में रहिए। ईद के बाद बिल्कुल आज़ाद हो जाने का नाम नहीं है। ईद का मतलब यह है कि 1 महीने तक अल्लाह ताला की बतलाई हुई पाबंदियों के दरमियान हम रहे हैं, तो हमारे अंदर कितनी परहेजगारी और कितना तकवा पैदा हो गया है। ईद के बाद उसका इजहार होना चाहिए। लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़े का मकसद तकवा पैदा करना है। तो 30 दिन में कितना तकवा आपके अंदर पैदा हुआ है। ये इधर उधर घूमना, सिनेमा गाहों में घूमना, दीन से बिल्कुल बेजार हो जाना, ये बतलाता है कि आपके अंदर तकवा नहीं पैदा हुआ है। एक बल्ब है जो रिचार्ज हुआ करता है, चार्जिंग से बल्ब जलता है। चार्जिंग खत्म हो गई थी, उसके अंदर आपने कुछ देर तक पलक में लगा दिया, फिर भी नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब ये चार्जर नहीं हुआ। चार्ज होता तो वो जलता। अगर आपका मोबाइल है डिस्चार्ज हो चुका है, चार्जिंग में लगा दिया, अगर चार्जिंग हो रही है तो फिर वो
एक्टिव हो जाएगा, काम करने लगेगा। और नहीं काम कर रहा है तो इसका मतलब चार्जिंग नहीं हुई है। तो ये महीने भर हमारे दिल की चार्जिंग और रूहानियत की चार्जिंग हो रही थी। अब देखिए कि माह रमजान के बाद वो चार्ज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारा दिल काम कर रहा है कि नहीं, हमारा ईमान काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है रमजान के पहले जैसे तो उसी तरह है, तो रमजान के रोजे से हमारे दिल की चार्जिंग नहीं हुई। आपका दिल चार्ज हो जाना चाहिए, आपके अंदर रूहानियत पैदा हो जाना चाहिए, गुनाह के काम से आपके दिल के अंदर घिर पैदा हो जाना चाहिए। जिस तरह माह रमज़ान में आप पूरा से बचते थे, उसी तरह माह रमज़ान के बाद बचते रहे तो समझिए कि माह रमज़ान में जो रोज़ा रखा था उसका मकसद पूरा हो गया है। बहुत बचिएगा मेरे नौजवानों, बहुत बचिएगा। और अपने घर की माओ बहनों को समझाइए, वो दबाव डालती है घूमने के लिए। हमारी बहन गई थी तो हमारी फला गई थी, हम आप ही को ये पढ़ा रहता है कि हाँ हम ही को पढ़ा रहता है, नहीं जाना है तुम्हें, सख्त बन जाइए, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब घर से बाहर औरतें कदम बिला वजह निकालती है तो उनके साथ साथ शैतान चलता है। और ये बतलाने की बात नहीं है, आप लोग खुद उसका मुशाहदा करते हैं, खुद मुशाहदा अपनी खुली आंखों से देखते रहते हैं कि वाकई शैतान चल रहा है। कुछ तो शैतान वो गायब रहते हैं, कुछ इंसानों की शक्ल में भी शैतान रहा करते हैं, उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। खातों से जब पार्कों में हमारे घर की औरतें जाती हैं, पहाड़ी इलाकों में जाती हैं, मज़ारात में जाती है, घूमने के लिए बागीचों में जाती हैं, तो इंसानी शक्ल में भी शैतान उनके आगे पीछे दाएं बाएं हर वक्त लगे रहते हैं। और वो छुपे हुए शैतान न जाने कितने होते होंगे जो वर्गलाते रहते हैं, उनको भी वर्गलाते हैं, आपको भी वर्गलाते हैं। दोनों के अंदर ख्यालात फासिद पैदा होते हैं उसके जरिया, लड़कों के अंदर भी और लड़कियों के अंदर भी ख्यालात फासिद पैदा होते हैं जो बुराइयों की तरफ कदम बढ़ाते रहते हैं। तो अपने घर को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाना है, इस तरह का घूमना फिरना, इस मिजाज को बंद कीजिए। वो ईद बाद जो लाइन लग जाती है, बसें खुल रही है, ट्रेनों से लड़के घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, बाप के ऊपर कर्ज लदा हुआ है और लड़के शिमला और मनाली घूम रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने। घर की जरा भी परवाह नहीं होती आपको। पूरा घर एक यूनिटी की तरह होता है, इकाई की तरह होता है। अगर बाप परेशान है तो बेटे को परेशान होना ही चाहिए। ये क्या कि बाप के ऊपर कर्ज है, बेटा खर्च करता जा रहा है, खर्च करता जा रहा है, खर्च करता है, ये मेरा है, मेरा नहीं। जो कुछ आपका है वो आपके बाप का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि बेटा इलादा रहता है। बाप बेटे की रकम कुछ ले तो गलत है, कहा कि उसका हक है। इलाहदा रहता है तो उसका हक है, जो चाहे बगैर मांगे हुए ले सकता है। और ये एक साथ रहते हैं, ये मेरा है, मेरा है। बाप परेशान है कि इतना खर्च कैसे पैदा हो, और बेटा के घूमने से उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही है, मोबाइल पर मोबाइल बदले जा रहे हैं। मिजाज अपना बदल दीजिए, एक यूनिटी की तरह रहिए, एक फैमिली की तरह रहिए। जो हम खाएंगे वो हमारे घर का एक एक बच्चा खाएगा। बाहर खाने वाला मिजाज बंद कर दीजिए। कौम हलाकत की तरफ इतनी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है कि उसका अंदाजा मुझे भी है और आपको है। बाहर खाने का मिजाज बंद कीजिए। ये समझिए कि अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो जो आप खाते हैं वही आपके घर का एक एक बच्चा खाना चाहिए। अगर घर में बैगन की सब्जी पक रही है तो वही आपको खाना है, और आप मुर्गा खा रहे हैं तो आपके घर के एक एक बच्चे को मुर्गा खाना है। अगर आप अलग खा रहे हैं तो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन आज तो माहौल ये है कि घर के लोग अलग खाएं, हम दोस्त अहबाब के साथ अलग खाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब के असबाब में ख़ास सबब ये बताया है कि बेटा माँ से दूर हो जाएगा, बेटा माँ की नाफरमानी करेगा और बीवी की फरमाबरदारी करेगा, बाप से दूर हो जाएगा और दोस्त अहबाब से करीब हो जाएगा। ये पूरा मंजर मैं देख रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने जो 1400 साल पहले बतलाया था वो हमारी खुली निगाहों के सामने। बेटे के पास इतना वक्त नहीं कि बाप को 10 मिनट दे सके, लेकिन दोस्त अहबाब के साथ 5-6 घंटा रोजाना बैठकबाजी हो रही है। अल्लाह के रसूल ने जो क़यामत की अलामत बतलाई है वो हमारे सामने है। एक जमाना था हम लोग देखते थे 4 भाई है तो चारों एक जैसा कपड़ा पहनकर घर से निकलते थे। आज क्या है, सबको अलग अलग चाहिए। अरे क्या कहेंगे, सब भाई भाई हैं क्या? अरे ये फख्र की बात, उसमें शर्म आ रही है। 4 दोस्त हैं तो 4 दोस्त एक जैसा पहन रहे हैं, साथ जाके खरीदारी करेंगे, भाई भाई खरीदारी नहीं करेंगे, अलग अलग कपड़ा होना चाहिए। समझ लीजिए क्या हो रहा है। हमारा माहौल, हमारा समाज, ये सब के सब हलाकत के दरिया में डूबते जा रहे हैं।
ये दोस्त ये आपके काम देने वाले हैं। मुसीबत आ जाए देख लीजिएगा, ये बाप आपका काम देगा, ये भाई आपके काम देगा, जिनको आप दूर 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 करते चले जा रहे हैं। बाप के पास टाइम देने के लिए वक्त नहीं आपके पास। बूढ़ा बाप बेचारा बैठा है कि बेटा आएगा, चौक से आया कुछ मुझे रिपोर्ट देगा। बेटा आता है, कदम दबा के जाता है, ऊपर पैसा रखता है और धीमे से निकल जाता है, बैठ का बाजी करता है। 2 बजे रात को आता है, बाप ने चेहरा तक से बेटे का नहीं देखा। शर्म की बात है। जो चंद घंटे बाकी रह गए हैं उसको बड़ा कीमती समझिए। अल्लाह को याद कीजिए। तिलावत, जिक्र, फिक्र या अपनी कारोबारी मशगूलियात, फजूलियात से अपने आप को बचाइए। मैं देखता हूँ माह रमज़ान में फजूलियात बहुत ज़्यादा होने लगी। 10 साल में माहौल बदल गया। बेला वजह जागना, शब्बेदारी बहुत अच्छी चीज़, शब्बेदारी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन शब्बेदारी इबादत के लिए है या कारोबार के लिए? शब्बेदारी घूमने के लिए नहीं। आज बैठकाबाजी में शब्बेदारी माह रमज़ान में होती। काश अपने दोस्त अहबाब के साथ जितने वक़्त हमने माह रमज़ान में गुजारे हैं वो वक्त अल्लाह और उसके फरिश्तों के साथ गुजार देते। अल्लाह और उसके फरिश्तों के साथ गुजार देते। इबादतों में और नेकियों में तो क्या से क्या हो जाता। मुसीबतें हर तरफ से हमारे सरों पर हैं, हमें एहसास नहीं है। हम बेहिस हो चुके हैं, पत्थरों की तरह, दरख्तों की तरह बेहिस हो चुके हैं। हमें एहसास नहीं कि क्या हो रहा है। हमारी मस्जिद अक्सा खतरे में है, हिंदुस्तान में हमारे इदारे खतरे में है, हमारी मस्जिदें खतरे में है, हमारी तंजीमें खतरे में है, मुस्लिम समाज और मुस्लिम शख्सियतें, बड़े उलमा खतरे में है, जो कायदीन मुसलमानों को वो खतरे में है। कब किस वक्त किसको मार दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए, खत्म कोई नहीं जानता है। और साफ लफ्ज़ों में कहता हूं, हुकूमत नहीं चाहती कि मुसलमानी क़यादत पर रह जाए, कोई बड़ी शख्सियत रह जाए जो मुसलमानों की इमामत और क़यादत कर सके। नहीं चाहती हुकूमत, किसी तरह उन्हें मरवा डालती है या जेल में ठूस देती है। ऐसे हालात में आपको महसूस करना चाहिए कि हम क्या करते हैं और क्या हमें करना है। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की तरफ रुजू करें, उसकी बारगाह में दुआ करें, इस्तिग़ासा करें। आज आखिरी जुमा है, जिसको उर्फ़ आम में अलविदाई जुमा कहते हैं। देखिए, अलविदाई जुमा की कोई शरई हैसियत नहीं है। बहुत से लोग तलाश करना चाहते हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं। अलविदा का माने रुखसती जुमा, बस इतना ही। ये रुखसती जुमा तो है ही, हर आदमी मानेगा कि रुखसती जुमा या आखिरी जुमा है, इसीलिए अलविदाई जुमा कहते हैं। अब चूंकि देखिए, एक शख्स है, 2 भाई थे, एक भाई पाकिस्तान चला गया, एक हिंदुस्तान आ गया। 30 साल के बाद एक भाई आ रहा है। जब मिलता है ना तो उस वक्त बड़ी खुशी होती है और बहुत ज़्यादा एहसास होता है और खुशी के मारे आंसू निकल जाते हैं। और फिर 1-2 महीना वो रहता है और धीमे धीमे वो तासुर कम होता है, लेकिन मालूम होता है कि आज या कल जाने वाला है। अब वो तड़प बढ़ जाती है, वो तड़प बढ़ जाती है। उसी तरह माह रमज़ान 1 साल के बाद आया था। माह रमज़ान आया था, बड़ी खुशी हुई थी और इतने रोज़ जो हिजर और मुफारकत में गुजारे थे उसका गम था। मिला तो खुशी हुई और फिर पूरा महीना गुजर गया। धीमे धीमे वो एहसास कुछ कम हो सकते हैं, हो गए होंगे, लेकिन अब माह रमज़ान जाने वाला है तो दर्द का एहसास फिर पड़ रहा है। इसीलिए माह रमज़ान में कुछ सिस्कियाँ, कुछ आहें, कुछ दुआएं, कुछ इस्तिग़ासे, कुछ आंसू खुतबे के वक्त निकलते हैं, तकरीर के वक्त निकलते हैं। इस पर कभी कमेंट नहीं करना चाहिए। ये अपने दिल का तासुर है जो कभी भी ज़ाहिर हो जाता है। हर चीज़ की सनद में तलाश के कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, नहीं भाई, ये दिल की तड़प का नाम है। ये कुरान और हदीस में जिक्र थोड़े नहीं मिलेगा। तो ये अलविदाई जुमा है, रुखसती का जुमा है, आखिरी जुमा है। एहसास पैदा होना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ इस्तिग़ासा होना चाहिए। आइए चलिए थोड़ी देर दुआ अल्लाह की बारगाह में कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रऊफ़िर रहीम व अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफ़ात व तग़फ़िर लना बिहा जमीअल हाजात व तुतahhiruna बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिग़ुना बिहा अक़्सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। इलाहल आलमीन, माह रमज़ान तूने एक नेमत के तौर पर हमें अता फरमाया था, मगर मौला ताला हमें इक़रार और इतराफ़ है कि हमने इसकी सही कद्र नहीं की। मौला ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, माह रमज़ान में जो कोताहियाँ हुई है मौला करीम उसे माफ़ फरमा दे।
जो वक्त को हमने ज़ाया किया है मौला करीम उसे माफ़ फरमा दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, जो औकात बाकी रह गए मौला ताला उसकी सही कदर करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। मौला ताला जितना भी हो सका हम तमाम लोगों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, तिलावतें की हैं, रोज़े रखे हैं। मौला ताला जैसा रोज़ा रखने का हक़ था, तिलावत करने का हक़ था, नमाज पढ़ने का हक़ था, मौला ताला हमें इतराफ़ का हम हक़ अदा नहीं कर सके, मगर मैं ऐसा भी हुआ है मौला ताला उन्हें कामिल बना के तो कबूल फरमा ले। इल्हाल आलमीन, तेरे रसूल ने फरमाया है कि हामला औरतों की वजह से दूसरों के रोज़े कबूल होते हैं, बच्चों की वजह से दूसरों के रोज़े कबूल होते हैं, बीमारों की वजह से दूसरों के रोज़े कबूल होते हैं। मौला ताला हम तेरी बारगाह में इनका वास्ता पेश करते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने भी रोज़ा रखा होगा मौला ताला, मौला करीम उन मरीजों और छोटे बच्चों और हामला औरतों और बूढ़ों के रोज़ों के सदक़े में हम तमाम लोग रोज़ को कबूल फरमा ले। मौला ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमने तो ज़ाहिरी रसूम अता कर दिए हैं, मौला ताला हमारे दिल को संवार दे। मौला ताला हमारे दिलों में तकवा पैदा कर दे, हमारे दिलों को चार्ज कर दे, हमारे अंदर रूहानियत पैदा कर दे। मौला ताला हमें कुफ्र से बचा, शिर्क से बचा, निफास से बचा, बुनियादों से बचा। मौला ताला हमें इस्लामी बंदा बना दे। मौला ताला हमें इस्लामी बंदा बना दे, सच्चा मुसलमान बना दे, मुस्तफ़ा का सच्चा पैरो और गुलाम बना दे। मौला ताला हमारी एक एक सांस गुनाहों में डूबी हुई है, मौला ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारे शबो रोज़ गुनाहों में डूबे हुए हैं, मौला ताला हमें माफ़ फरमा दे। मौला ताला हमने तेरे हबीब आका व मौला रसूल करीम रहमतुल्लिल आलमीन का दामन थामा है, मौला ताला इस दामन की लाज रख ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, मैदान ताइफ पे रसूल के जिसमें था से जो खून के कतरे टपके थे, ग़ज़वे उहद में रसूल मुबारक के जो दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, मौला ताला उन दंदाने मुबारक और खून के सत्रों का सदका मौला ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला ताला तेरी सत्तारी, तेरी गफ़ारी, तेरी शान वदूदी, तेरे करम और तेरी रहमत का वास्ता है, मौला ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मौला ताला कुरान मजीद के नुज़ूल का सदका, या अल्लाह माह रमज़ान का सदका, या अल्लाह तेरे अर्श आज़म का सदका, तेरी जन्नत मुअल्ला का सदका, या अल्लाह हुजूर के रहमत आलम की ज़ात व सिफ़ात का सदका, या अल्लाह हुजूर के सहाबा, हुजूर के अहले बैत, हुजूर की उम्मत के शोहदा उलमाए रब्बानीन का सदका हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े गुनाहगार हैं मौला, बड़े गुनाहगार हैं। या अल्लाह, दुनिया के अजीम तरीन गुनाहगारों में हम शामिल हैं, मौला ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें नेक बंदा बना दे। या अल्लाह, उन लोगों के रास्ते पर चला जिनके रास्ते पर चलने से तू इनाम अता फरमाता है। या अल्लाह, उन लोगों के रास्ते से बचा जो गुमराह हो गए हैं। या अल्लाह, उनके रास्तों से बचा जिन पे अजाब नादिल हुआ है, मौला ताला हम तेरे अजाब से पनाह चाहते हैं। मौला ताला तू पनाह नहीं देगा तो हमें कहीं पनाह नहीं मिलने वाली है, मौला हमें अपनी पनाह अता फरमा दे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, तू देख रहा है कि दुनिया की सारी शरपसंद ताकतें, काफिर ताकतें, मुश्रिक ताकतें, तागूती यहूदी ईसाई ताकतें सब मुसलमानों के खिलाफ है। मौला ताला ना हमारे पास मादी ताकत है ना रूहानी ताकत है, मगर ईमान की दौलत रखते हैं। मौला ताला इस ईमान के सदक़े में हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, दुनिया में जितनी इस्लामी तंजीमें इस्लामी काज कर रही है उस तमाम इस्लामी तंजीमों की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह, मस्जिद हराम के खादिमीन को इस्लाम का सच्चा खादिम बना दे। या अल्लाह, इनको अय्याशियों से महफूज फरमा दे। या अल्लाह, अंग्रेज़ों की तकलीफ से महफूज फरमा दे। या अल्लाह, अमरीका के ततब्बो से महफूज फरमा दे। या अल्लाह, इनको हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा बना दे, मौलाए कायनात जैसा बना दे, अमीर हमजा जैसा खलीफा बना दे, हज़रत उमर जैसा हुक्मरान बना दे, सिद्दीक़ अकबर जैसा दानिश्वर बना दे। मौला ताला, जो मुस्लिम खुलफा हैं, मुस्लिम हुक्मरान हैं, मुस्लिम बादशाह हैं, उनके अंदर इस्लामी हसासियत पैदा फरमा दे। या अल्लाह, इस्लामी अरब के अंदर, अरब इस्लाम के अंदर बेदारी की रूह पैदा फरमा दे। या अल्लाह, हमारे हरमैन तय्यबैन की हिफाजत फरमा दे। तमाम हरमैन तय्यबैन को तमाम मुश्रिकाना और काफिराना और फासिकाना और गुमराहाना मिजाज और शऊर से दूर फरमा दे। या अल्लाह, इस्लामी माहौल पूरे अरब में पैदा फरमा दे। या अल्लाह, जो कुफ्र का माहौल वहाँ पैदा किया जा रहा है और शुरू के हरम के अंदर जो बेहिसी पैदा हो रही है,
लिए मौला ताला उनके अंदर शहीद करबला का एहसास ईमान पैदा फरमा दे। या अल्लाह शोहदाए करबला के सदका तमाम दुनिया के मुसलमानों को इस्लामी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में जितनी मस्जिदें हैं, खुसूसन हिंदुस्तान में जितनी मस्जिदें हैं, सबकी हिफाजत फरमा। मौला ताला फिलिस्तीन के लिए जो मुसलमान जिहाद कर रहे हैं, मौला ताला उनके जिहाद को कबूल फरमा दे। या अल्लाह ये भूखे और ये प्यासे और ये मजबूर और ये मजलूम और ये गरीब, ये सताए हुए, ये बेबस लाचार लोग तेरे दीन को बचाने के लिए, तेरे क़िबले को बचाने के लिए बुढ़ा कोशिशें कर रहे हैं, मौला ताला उनके अंदर और हिम्मत पैदा फरमा दे। उसके साथ साथ दुनिया जहान के मुसलमानों के अंदर वो जोश से जिहाद पैदा फरमा दे। मौला ताला मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। दज्जाली ताकतें पूरी दुनिया में अपने पारोबल फैलाए हुए हैं। या अल्लाह उनके शर से मुसलमानों को महफूज फरमा दे। या अल्लाह हम अपना ईमान तेरे हवाले करते, मौला ताला इसकी हिफाजत फरमा दे। इस ईमान को बचाना हमारे बस में नहीं है। शैतानी ताकतें बहुत मजबूत हो चुकी हैं, मौला ताला हम अपने दिल को, अपने ईमान को खुद नहीं बचा सकते। मौला ताला तेरी तहवील में देते हैं, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा दे। मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। मुजाहिदीन मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा दे। फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे। दुनिया के तमाम मुसलमानों के दिलों में इनके दिल का दर्द पैदा फरमा दे। इस्लामी हसासियत पैदा फरमा दे। बेइसी की ज़िंदगी में जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, मौला ताला उससे निजात अता फरमा दे। या अल्लाह हिंदुस्तान में जिसने इस्लामी मकातिब है, मदारिस हैं, तंजीमें हैं, खानकाहें हैं, दासगाहें, मौला ताला सबकी हिफाजत फरमा दे। जो उलमाए रब्बानी ने इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं, मौला ताला उनको तवील उम्र अता फरमा दे। उनकी ज़बान में दर्द पैदा फरमा दे, उनकी ज़बान में असर पैदा फरमा दे। अवाम के दिलों में इनके बातों को कबूल करने का जज्बा पैदा फरमा दे। मौला ताला बड़ी तेजी के साथ हमारे घर की खवातीन बहक रही हैं, इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, गैर इस्लामियत की तरफ जा रही है, मुर्तद होती जा रही है। मौला ताला इनको बचा ले, मौला बचा ले इनको, हमारे घर की आबरू इज्जत को बचा ले। या अल्लाह हमारे नौजवान इल्हाद की तरफ जा रहे हैं, जिंदगियत की तरफ जा रहे हैं, मौला करीम बचा ले, मौला करीम इन्हें बचा ले, हमारे समाज को इस्लामी समाज बना दे। या अल्लाह हमारे घर की औरतों की हिफाजत फरमा, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की, रूहानियत की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह क़यामत से हम करीब होते जा रहे हैं। दज्जालियत हर तरफ फैली हुई है, यहूदियत ने परोबाल फैलाए हुए हैं। मौला ताला हमें सच्चा मुसलमान बना दे। या अल्लाह तेरे रसूल के सहाबे किराम ने जिन मजलूमियत के साथ जिंदगी गुजारी, मगर इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा, वो जज्बा हमारे अंदर भी पैदा फरमा दे। मौला कुछ भी मुसीबत आ जाए, कितना अजाब आ जाए, मगर इस्लाम का दामन छूटने ना पाए मेरे मौला। या अल्लाह दुनिया की मोहब्बत हमारे ऊपर गालिब आ गई है, हम मौत से डरने लगे हैं मौला ताला, इसीलिए हमारे अंदर कमजोरी पैदा हो गई है। तेरे हबीब ने फरमाया था कि जब मौत से लोग डरने लगेंगे, दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाएगी, तो दुनिया की कौमें उनको अपना निवाला बना लेगी। मौला ताला ये सूरत हाल हमारे सामने है। या अल्लाह हमारे दिलों से मौत का डर निकाल दे। या अल्लाह अपना डर पैदा फरमा दे, अपना डर पैदा फरमा दे, दुनिया का डर निकाल दे, मौत का डर निकाल दे। या अल्लाह हमारे अंदर जोश ईमानी पैदा फरमा दे। हज़रत इमाम हसन का जोश ईमानी, हज़रत इमाम हुसैन का जोश ईमानी, हज़रत अमीर हमजा का जोश ईमानी, खालिद बिन वलीद का जोश ईमानी, हज़रत मौलाए कायनात का जोश ईमानी, शोहदाए करबला, शोहदाए उहद, शोहदाए बद्र, शोहदाए खैबर और शोहदाए खंदक का जोश ईमानी पैदा फरमा दे। या अल्लाह आखिरी सांस तक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा, आखिरी सांस तक हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम कितने बिगड़े हैं, कितने बिगड़े हैं, मगर दुनिया के लोग तेरे रसूल की उम्मत समझते हैं। मौला ताला इस निस्बत की लाज रख लेना। या अल्लाह दुनिया के लोग समझते हैं कि ये सब मोहम्मदी हैं, ये रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये मुसलमान हैं। या अल्लाह अपने मुसलमानों की लिस्ट से हमारा नाम मत काटना मौला, मुसलमानों की लिस्ट में हमारा नाम रखना, उम्मत मोहम्मदिया में हमारा नाम रखना, मैदान महशर में जब उठे तो रसूल के गुलामों में हमारा नाम रखना। या अल्लाह मौत के वक्त कलमा हमारी ज़बान पे जारी रहे। या अल्लाह हमारी आंखों के सामने मुस्तफ़ा का चेहरा ज़ेबा रहे, हमारी रूह नबी के कदमों पर लिपटती रहे, और या अल्लाह हमारी रूह तेरी बारगाह में पहुंच जाए। या अल्लाह मौत के वक्त मुस्तफ़ा की दुआएं हमारे शामिल हाल हैं।
या अल्लाह कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का साया रहे। या अल्लाह पुलसरार पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हमारे हाथों में रहे। मैदान महशर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से कौसर खिलजा मिले। और या अल्लाह क़यामत में नबी के कदमों में हमें जगह दे देना, नबी की शफाअत अता फरमा देना। मौला करीम हमारे पास कोई अमल नहीं है, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना तक़वा है, ना तिलावत है, कुछ नहीं है, बस मुस्तफ़ा की ग़ुलामी है और मुस्तफ़ा की ग़ुलामी पे हमें नाज है। या अल्लाह दुनिया में रखना तो मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बना कर रखना, आलम आखिरत में रखना तो मुस्तफ़ा का ग़ुलाम बना कर रखना। और हमेशा इस ग़ुलामी की भीख मिलती रहे। दुनिया के लोग मुस्तफ़ा का ग़ुलाम समझते हैं, तेरे हबीब अपना ग़ुलाम हमें समझते रहे और ग़ुलामों की लिस्ट में हमारा नाम रहे। या अल्लाह हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे जराइम को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, जो दुनिया से जा चुके हैं उनके कब्र को रोशन फरमा दे, जो गुनाह हो गए उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह हम सब के वालिदैन ने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें पाला है, परवरिश की है, तरबियत की है, या अल्लाह उसे लाखों गुना ज़्यादा रहम का तू उनके साथ मामला फरमा, उनकी कब्र से अज़ाब को दूर फरमा। मौला ताला ज़रा सा भी अज़ाब हम सब के वालिदैन की कब्र के करीब भी ना आने पाए। या अल्लाह हमारे आबा व अजदाद, जद्दात उम्महात, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे असातिज़ा हैं, हमारे बड़े हैं, उलमा हैं, या अल्लाह सबकी कब्र को रोशन फरमा दे। या अल्लाह सबको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह जितने भी मुसलमान मर्द हो या औरतें हो मरहूम हो चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, मर्द हैं, औरत हैं, सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम मसलकों में बटे हुए हैं, हम जमातों में बटे हुए हैं, हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, हम गिरोहों में तक़सीम हो चुके हैं। मौला ताला मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद पैदा फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद फरमा दे। या अल्लाह मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद फरमा दे। या अल्लाह जो उलमा मुसलमानों के अंदर फूट डालते हैं, तफ़रीक़ा डालते हैं, मौला ताला उन्हें हिदायत दे दे। जो नौजवान बच्चे बहके जा रहे हैं, हर वक्त सिर्फ मसलक की बातें करते हैं, इस्लाम और दीन की बातें छोड़ चुके हैं, मौला ताला उन्हें समझ अता फरमा दे, अक्ल सलीम अता फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्मत मुस्लिमा हमें बनाया था, एक बनाया था, उसी तरह या अल्लाह फिर हम तमाम मुसलमान एक हो जाएं। अरब से लेकर अजम तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, एशिया से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर अमरीका तक, जहाँ तक एक मुसलमान हो वो सब के सब मुस्लिम रहे, उम्मत मुस्लिमा रहे। तेरे हबीब ने जो नाम रखा था, हजरत इब्राहिम ने जो नाम रखा था, तूने जो नाम रखा था उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुस्लिमा। या अल्लाह सच्चे दिल से हम उम्मत मुस्लिमा हो जाए, हम दीन इस्लाम के पाबंद हो जाए, हम तमाम जकड़बंदियों से निकल जाए जो नई नई जंजीरें हमने मसलक के नाम पे बना रखी है। या मौला ताला हमें तौफीक अता फरमा दे, उन सारी जंजीरों हथकड़ियों को तोड़कर हम फेंक दे। और रसूल ने जो हमें रस्सी अता फरमाई थी हब्लुल्लाह के नाम पर, उसी रस्सी को मजबूती के साथ हम थाम ले। मौला ताला रमजान के सदके में हम सबको अपना बना ले। या अल्लाह हमें अपना प्यारा बना ले, हमें अपना महबूब बना ले, हम सबको अपने नेक बंदों में शामिल फरमा ले। उन बंदों में शामिल फरमा दे जिन पर तेरा एहसान होता है, जिन पर इनाम होता है, तेरा करम होता है। मौला ताला हम तुझसे मग़फ़िरत के तालिब हैं, हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। ईद के बाद भी हमारी ज़िंदगी में इनक़लाब पैदा रहे, हम सच्चे मुसलमान बनकर रहें, हमारे मामलात को सुधार दे, हमारे इक़्तिसादी हालत को सुधार दे, कारोबारी पोजीशन को सुधार दे। या अल्लाह हमें सिर्फ अपना मोहताज बना, अपने अलावा किसी का मोहताज ना बना। हमारा हाथ फैले तो सिर्फ तेरे सामने फैले, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह ईद का दिन आने वाला है, यकीनन हम सब के लिए ईद का दिन हो जाए। या अल्लाह ये शब जो आने वाली है, तेरे रसूल ने फरमाया है कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है कि ऐ फरिश्तों बतलाओ, अगर कोई शख्स दिन रात काम करता रहे, काम करने के बाद क्या होगा? फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह उनको मजदूरी मिलती है। अल्लाह फरमाता है ये मेरे रोज़ादार बंदे हैं, महीने भर मेरे लिए रोज़ा रखा है, मैं उन्हें मजदूरी देता हूँ। फरिश्ते कहते हैं मौला क्या मजदूरी है? अल्लाह फरमाता है या अल्लाह तू फरमाता है मैंने सबको जहन्नम से आज़ाद कर दिया, सबको जन्नत में दाखिल कर दिया। मौला ताला हम सबको उन्हीं बंदों में शामिल फरमा जिनके गर्दन को तूने जहन्नम से आज़ाद किया या आज़ाद करने वाला है और जन्नत में
दाखिल फरमाने वाला है। मौला हम तुझसे दुआ करते हैं कि मौला हमें बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा दे। या अल्लाह हम हिसाब देने के लायक नहीं है, हम हिसाब देने के लायक नहीं है। हम इस पोजीशन में नहीं है मौला ताला कि मैदान महशर में तेरे सामने खड़े होकर हिसाब दे सके। तेरे हबीब होंगे, तू होगा, तेरे नेक बंदे होंगे, हमारी जबानें खुल नहीं सकते मौला। या अल्लाह तू हुक्म दे देना कि ये मेरे नबी को उम्मती है, फरिश्तों इसे बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दो। हमें बेहिसाब बंदों के कतार और शुमार में रखना मौला। हम हिसाब देने के लायक नहीं है। गुनाहों की गठड़ी हमारे सरों पे लदी हुई, हम हिसाब कैसे देंगे मौला ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें बेहिसाब बंदों में शामिल फरमा दे। या अल्लाह जन्नत से बहुत दूर, जन्नत से बहुत करीब करना, जहन्नम से बहुत दूर करना। या अल्लाह जन्नत फिरदौस अता कर दे हम सब के वालिदैन को, हम सब के आबा व अजदाद को, हमारे नाना नानी को, दादा दादी को, हमारे घर के तमाम मरहूमीन को जन्नत का आला से आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हम सब की नस्ल की ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की, हमारे बच्चियों की, पोतों पोतियों नवासियों की और तमाम मुसलमानों के बच्चे बच्चों की सबकी नस्ल की हिफाजत भी फरमाना, असल की हिफाजत फरमाना, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सलवातना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना क़ियामना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सियामना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना तस्बीहना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना तरावीहना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सदक़ातना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना तिलावतल कुरान, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अमल अल खैर, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना सालिहल अमाल, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना दावतना। या अल्लाह जिसने जो दुआ की है सच्ची दुआ है, नेक दुआ है, कबूल फरमा ले। या अल्लाह मैं जानता हूँ कि मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। मुसलमानों में जितने गुनाहगार है सबसे बड़ा गुनाहगार मैं अपने को तस्वूर करता हूँ। या अल्लाह मेरी दुआ इस लाख नहीं कि तो कबूल फरमा ले, मगर इन बंदों में बहुत से नेक बंदे हैं। या अल्लाह हिफाज़ कराम जिन्होंने पूरी कुरान मजीद को रमज़ान मुबारक में सुनाया है तरावी में। या अल्लाह इनके सीने में कुरान महफूज है। या अल्लाह तहज्जुद गुज़ार बंदे हैं। या अल्लाह छोटे छोटे मासूम बंदे हैं जिनके दामन पे गुनाह का कोई दाग नहीं है। या अल्लाह मैं जानता हूँ कि बहुत सी औरतों ने अपने घरों में दुआ के लिए हाथ उठाया होगा। बहुत से कमजोर लोग हैं, बीमार हैं, नेक हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं। मौला ताला इन लोगों की दुआ के सदके में इस गुनाहगार नसीर की दुआ को भी कबूल फरमा लेना। मौला 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 आखिरी सांस तक मेरे ईमान की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह दुनिया में भी जिल्लत व खारी से बचाना, आखिरत में भी जिल्लत व खारी से बचाना। या अल्लाह बहुत गुनाहगार हो मगर तेरे वली का बेटा हूँ मौला, इस निस्बत की लाज रख लेना। मौला मेरी वजह से मेरे वालिद गिरामी पर कोई उंगली ना उठा सके, इस निस्बत की लाज रख लेना। मौला ताला माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे, माफ़ फरमा दे। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को, मर्दों को, औरतों को, बूढ़ों को, सबको माफ़ फरमा दे। जो नमाज से गाफिल है उन्हें नमाजी बना दे, जो दीन से गाफिल है उन्हें दीनदार बना दे, जो बुराइयों में मुनहमिक है उन्हें नेक बना दे, जो तेरी याद से भटके हुए हैं उनके दिल में अपनी याद का नशा पिला दे। या अल्लाह जो तुझसे दूर है उन्हें अपने से करीब कर दे। या अल्लाह जो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं जन्नत की तरफ लौटा दे, जो मस्जिद से दूर है उन्हें मस्जिद का करीब कर दे। मौला ताला हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या